हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते समय ये भूल गए थे कि आखिर वो कहाँ पर है। वो एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। वो उनका ऑर्डर लेने आया था, लेकिन अपने सामने की सीनरी देखकर वेटर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था, क्योंकि उसके सामने की सीनरी ही ऐसी थी। विंग सबसे पहले नोटिस करता है, वो जैसे ही वेटर की प्रेजेंस को वहाँ देखता है, वो तुरंत ही वांगजी को खुद से दूर करता है। वांगजी भी जैसे विंग से दूर होता है, वो विंग की तरफ देखता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो भी अब वेटर की तरफ देखता है। वेटर जो कि सिर झुकाते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए सर, मैं तो बस ऑर्डर लेने आया था, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। ऐसे कहते हुए वेटर वहाँ से भाग जाता है। विंग उसे रोकना चाहता था, पर वो वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है, ओह शिट, हम ये क्या कर रहे थे? वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, लंजा, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, लंजा, क्या तुम भूल गए हम यहाँ किस लिए आए हैं और हम ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और सामने जो टेबल थी वहाँ पर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी भी उसके पास आता है, वो भी एक चेयर लेकर विंग के पास ही बैठ जाता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, परेशान मत हो विंग। विंग कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, तब मैं फाइनली मॉम डैड को हमारे बारे में बता दूँगा। वांगजी कहता है, मैं भी। ऐसे कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। अब कुछ समय बीत जाते हैं। वांगजी जो कि विंग के साथ बैठा था, वो विंग की तरफ देखकर कहता है, इतनी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आया? विंग कहता है, पता नहीं, मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है जो मुझसे पूछो। वांगजी कहता है, अच्छी बात है ना, नहीं है, क्यों होना चाहिए तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर? विंग कहता है, लंचा, तुम भी ना, अभी जेलस होने का टाइम नहीं है, मैं बस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कह रहा था। वांगजी जो कि चुप हो जाता है। तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो कि सीधा विंग और वांगजी की तरफ बढ़ता है और विंग के पास जाकर बोलता है, विंग। विंग जैसे ही अपना नाम सुनता है, वो उस दिशा में देखता है जहाँ पर वॉइस आ रही, वो जहाँ से वॉइस आ रही थी। विंग जैसे ही उस जगह टर्न होता है, तो वो देखता है कि सामने से एक पर्सन चला आ रहा है, जो कि विंग की तरफ अपनी स्माइली फेस के साथ देख रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो बस विंग को देख रहा था। वांगजी जो कि उस पर्सन को देखता है, वो समझ जाता है कि शायद यही है। वो पर्सन विंग के पास आता और कहता है, विंग। विंग जो कि उस पर्सन की तरफ देख रहा था, वो पर्सन कहता है, नाइस टू मीट यू, फाइनली मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। विंग कहता है, हाय। पर्सन कहता है, हेलो। तभी वो पर्सन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम वांगजी हो ना? वांगजी जो कि मैं अपना सिर हिला देता है। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में लेट हो गया। विंग कहता है, कोई बात नहीं। तभी वांगजी कहता है, जल्दी बैठो, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तभी वो पर्सन कहता है, क्या? तभी वांगजी कहता है, बैठो। विंग कहता है, लंजा, क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम हाउशवान है, तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई मुझे। तभी विंग कहता है, हेलो हाउशवान, तुम खड़े क्यों हो, प्लीज़ बैठो ना। हाउशवान जो कि वहीं पे बैठ जाता है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, मैं बात कर रहा हूँ लंजा। तभी हाउशवान कहता है, क्या हुआ, क्या कोई बात है? तभी विंग कहता है, देखो, मैं अब इस चीज़ में कोई भी देरी नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। और हाँ, अगर ये बात सुनकर तुम्हें हर्ट होता है तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। रोशन कहता है, कैसी बात? तभी विंग उसके और लंजा के बारे में उसे सारी बातें बता देता है और कहता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। एक गलतफहमी की वजह से मैंने हाँ बोल दिया था, पर अब मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड से कह दो कि तुम ही ये रिश्ता नहीं करना चाहते, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। हर्षण कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। तभी हर्षण कहता है, तो सॉरी, विंग कहता है,
माफ़ करना, मुझे पहले ये बता देना चाहिए था, पर मेरे पास ना ही तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर था और ना ही मैं तुम्हें जानता था। आज मुझे मौका मिला था इसलिए मैं कह रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, अब तुमने सारी बात सुन ली है ना, तो फिर तुम अब जाकर सीधा अपने मॉम डैड से कहो कि ये रिश्ता तोड़ दे। तभी हाउसन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुमने अपने मॉम डैड को पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले ही बता देते तो ये सब होता नहीं ना। तभी विंग और वांग जी दोनों ही उस हर्षन की तरफ देखते हैं। हर्षन कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छा वो रिश्ता है, तुम्हें उनको बता देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इस रिश्ते के लिए नहीं मानते, वो लोग मान जाते, लेकिन तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी वांग जी कहता है, हम घबरा नहीं रहे, मुझे पता है कि मेरी मॉम विंग को बहुत पसंद करती है, पर मुझे टाइम चाहिए था। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता था ताकि मैं सारी चीज़ों को सीख लूं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल लूं। फिर मैं मॉम डैड से विंग और अपने बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम हमारे बीच में आ गए। ऐसे कहकर वांग जी हर्षन को घूरने लगते हैं। विंग वांग जी को गोली मारते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? हर्षन कहता है, रहने दो विंग, उसे अभी मुझ पर गुस्सा है कि मैं तुम दोनों के बीच पर आ गया। कोई बात नहीं, देखो तुम दोनों जो चाहते हो वही होगा। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो यही होगा। कोई भी तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता और मैं तो कभी भी नहीं आना चाहूँगा। विंग कहता है, मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। हर्षन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ। ठीक है, अब सारी बातें हो गई हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। विंग कहता है, क्या? हर्षन कहता है, तभी विंग कहता है, तुम आए हो तो कुछ खा लो। तभी हर्षन कहता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम वांग जी के साथ आए हो तो आज की डेट तुम दोनों इंजॉय करना, ठीक है? विंग कहता है, क्या? तभी हर्षन कहता है, हाँ आज तुम्हारी डेट है ना, तो तुम्हें अपने लव वन के साथ इसे बिताना चाहिए और वो लव वन तुम्हारे साथ ही है। इसे अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? बाय। ऐसे कहकर वो विंग को स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विंग स्माइल करता और कहता है, ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। ये तो कितना अच्छा पर्सन है, इसने मेरी बातें कितने ध्यान से सुनी और कितनी जल्दी मान गया। सच में ये तो बहुत नाइस पर्सन है, उन्होंने सही कहा था, ये बहुत अच्छा है। ऐसे कहकर विंग स्माइल कर रहा था, पर वांग जी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें वो पसंद आ गया? विंग विंग कहता है, क्या कह रहे हो लंजा? मुझे बस उसका स्वभाव अच्छा लगा, उसने जैसे बातें की, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा, मुझे वो अच्छा लगा। इतने अंडरस्टैंडिंग मैन, सच में ये बहुत अच्छा पर्सन है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मुझे कोई उससे वो थोड़ी ना, मैं उसे लाइक थोड़ी ना करता हूँ लंजा, तुम भी ना। तभी वांग जी कहता है, हाँ और करना भी नहीं है। विंग कहता है, लंजा तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ एक पर्सन को अपने पूरे दिल से चाहता हूँ और वो है तुम। ऐसा कहकर विंग वांग जी को देखकर स्माइल करने लगता है। वांग जी भी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है, वैसे उसने एक बात तो सही कही। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, आज तुम्हारी डेट है और तुम्हें अपनी डेट अपने लव वन के साथ बितानी चाहिए, यानी कि मेरे साथ। तो चलो अपनी डेट एंजॉय करते हैं विंग। मैं हमेशा से तुम्हें ऐसी डेट पर लेकर आना चाहता था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं किसी अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये दिन ऐसे आएगा। अब आया है तो इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, अभी वांग जी वेटर को बुलाता है अपने और विंग के लिए ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं, साथ में वो रोमांटिक सी धुन भी एंजॉय कर रहे थे, जो कि वहाँ पर उनके लिए पहले से ही अरेंज कर दिया गया था। उस धुन को सुनकर विंग कहता है, कितना अच्छा नलंजा। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम डांस करना चाहोगे? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे विंग? ऐसा कहकर वांग जी खड़ा होता है और विंग का हाथ मांगता है बहुत ही जेंटली। विंग जो कि स्माइल करता है और वांग जी के हाथों में अपने हाथों को दे देता है। और अब वांग जी भी विंग के हाथों को टाइटली होल्ड करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर दोनों स्लोली डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। और डांस करते करते ही वो लोग एक प्यारा सा डीप सा किस करते हैं और किस के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और अपने फोरहेड को जोड़ लेते हैं।
फिर दूसरी तरफ विंग की मॉम किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो कहती है, कैसा रहा सब? दूसरी तरफ वाला इंसान कहता है, सब बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता है अब आपको जल्दी सगाई करवा देनी चाहिए। तभी विंग की मॉम कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वैसे मेरा काम करने के लिए शुक्रिया। तभी तो दूसरा पर्सन कहता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आंट। विंग की मॉम कहती है, अब यहाँ से समय स्किप होता है और फाइनली विंग और वांग जी अपनी एक बहुत प्यारी सी और लॉन्ग सी डेट को एंजॉय करते हैं। उन्होंने साथ में खाना खाया, डांस किया और साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जो कि उन्हें कई दिनों से मिल नहीं रहा था। दोनों ऐसे ही बहुत देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। वांग जी फाइनली विंग को उसके घर ड्रॉप करता है। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक कर कर वांग जी से कहता है, बाय। ऐसा कहकर वो कार से बाहर निकल जाता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है, तुम भी, और हाँ, मैं जल्द ही मॉम डैड से बात कर लूँगा और मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। विंग कहता है, ठीक है, मैं भी कर लूँगा, बाय। वांग जी कहता है, बाय, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब विंग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो घर का डोर ओपन करता है और अंदर आते हुए कहता है, मॉम आप कहाँ हो? तभी मिस विंग की मॉम अब किचन से कहती है, मैं यहाँ हूँ विंग, तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ। विंग की मॉम कहती है, ठीक है, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। तभी विंग कहता है, ठीक है। विंग फ्रेश होने चला जाता है। आज का पूरा दिन उसका बहुत अच्छा रहा। वो बहुत खुश था और बार बार वांग जी के साथ बिताए उन पलों के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल थी। विंग की मॉम वहीं किचन से विंग को जाते हुए देख रही थी। वो देख सकती थी कि विंग कितना ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पर कितनी बड़ी सी स्माइल है, और विंग को ऐसा देखकर विंग की मॉम भी बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद विंग फ्रेश होकर नीचे आता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड काउच पर बैठे हुए थे। विंग अब नीचे उतरकर अपनी मॉम के पास आता है और मॉम को हग कर लेता है। तभी विंग की मॉम कहती है, क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश है, क्या आज सब कुछ बहुत अच्छा रहा? विंग कहता है, विंग के फादर भी कहते हैं, सच में विंग बहुत खुश है और इसे देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी विंग की मॉम कहती है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी सगाई जल्दी कर दूँ। विंग, अब मैंने तय कर लिया है, मैं 2 दिन बाद ही तुम्हारी सगाई कर दूंगी, मैंने सारी चीज़ें कर ली है। विंग कहता है कि क्या? तभी विंग की मम कहती है, हाँ, मेरी हाउसवान से बात हो चुकी थी और मैंने फैसला कर दिया है कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी सगाई है। विंग कहता है, पर तभी विंग के फादर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन बाद ही विंग की सगाई है। विंग की मम कहती है, हाँ, और हमें विंग के सगाई के लिए कल से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी होगी। बहुत सारी चीज़ें करनी है, विंग के लिए कपड़े लेने हैं, कई सारी एक्सेसरीज लेनी है, बहुत सारा काम है। विंग के फादर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें अच्छे से हेल्प करूँगा। तभी विंग के मम कहते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना, मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी? विंग के फादर कहते हैं, हाँ। विंग के मम और डैड बातें कर रहे थे और विंग इधर शॉक था, बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो कांच पे से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर विंग की मम कहती है, विंग क्या हुआ? तो विंग कहता है, मुझे लगता है मुझे रूम में जाना चाहिए। विंग की मम कहती, क्या हुआ विंग, तुम अभी तो आए हो? विंग कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ मम, मुझे जाना है, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। तभी विंग के फादर कहते हैं, अभी तुम ट्रैवल जो करके आए हो, जाओ, कोई बात नहीं विंग। विंग की मम कहती है, कोई बात नहीं, जाओ रेस्ट करो। विंग जो कि नोट करता है और वहाँ से चला जाता है सीधा अपने रूम में, और रूम में जाकर अपना गेट लॉक कर लेता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे सारी चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें, उसने कहा था कि वो करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों जब उसे सब पता है फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे कैसे वांग जी ने सही कहा था, वांग जी ने सही कहा था, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकता हूँ? विंग ये सब सोच रहा था। तभी वो कहता है, मुझे वांग जी को ये सब बताना होगा। तभी विंग अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी को कॉल मिला देता है। वांग जी जो कि अभी अभी घर पहुंचा था, वो अब अपना फ़ोन उठाता है। वो देखता है कि वो विंग उसे कॉल कर रहा है। वांग जी कहता है, विंग,
ये मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है, ऐसा क्या कर वे ये कॉल पिक कर लेता है और कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। विंग कहता है लंजा, लंजा बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तभी वांग जी कहते क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता है लंजा, तुम मुझे कल मिलना कैफेटेरिया में, उसी कैफेटेरिया में जहाँ मिलते थे। मुझे तुम्हें ज़रूरी बात बतानी है लंजा। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता रहे। तभी विंग कहता है नहीं, मैं तुमसे मिलकर सारी बातें करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारा 12 बजे इंतज़ार करूँगा, आ जाना। वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कहकर विंग कॉल कर देता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी परेशान हो चुका था कि आखिर विंग को हुआ क्या है, वो ऐसा कैसे, क्या ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अभी तो वो विंग को छोड़कर आया है और विंग कितना ज़्यादा खुश था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन अभी विंग की वो आवाज़ सुनकर वांग जी जो कि टेंशन में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या होगा। यही सब सोचते सोचते वांग जी जो कि अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी और विंग आप आमने सामने बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी को सब कुछ बता दिया था। वांग जी जो कि गुस्से में लाल हो रखा था, उसे उस पर्सन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। कल ही विंग ने वांग जी के सामने ही उसे इतने अच्छे से सब कुछ बताया हमें विंग और उसके बारे में। और आज उसे ये सुनने को मिल रहा है कि विंग की सगाई हो रही है, वो भी 2 दिन बाद ही। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को देखकर थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, पर उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो कहीं से भी उस पर्सन को ढूंढ कर निकाले और उसे बहुत मारे, उसके हाथ पैर तोड़ दे। पर अभी वो विंग को देखता है जो कि रो रहा था। वांग जी विंग को का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लेता है और उसके पीठ और सर को सहलाते हुए कहता है विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। विंग कहता है लंजा, लंजा ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो चुका है, पर देखो ना, देखो ये क्या हो गया है। मैं उससे सगाई नहीं करना चाहता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ लंजा, लंजा कुछ करो। आंटी कहता है नहीं विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं कुछ ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें ऐसे किसी के हवाले कैसे कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं होने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, तुम मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। वांग जी विंग जो कि वांग जी से दूर होता है, अपने आंखों में से आंसुओं को पोंछता है। उसकी आंखों में से अभी भी आंसू बह रहे थे, फिर भी वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है मैं क्या करूँ लंजा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मॉम डैड से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कुछ कह भी नहीं पाता। और नहीं अभी मॉम मेरी कोई बात सुन रही है, वो बस सगाई की तैयारियों में लगी हुई है, वो बहुत कुछ कर रही है। मैं क्या करूँ लंजा। तभी वांग जी कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है मुझे ही अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। अब मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ उन्हें कह दूंगा कि वो कैसे भी कर तुम्हारे पेरेंट्स को मनाए, इस शादी को तोड़े। मैं तुम्हें ऐसे किसी और के हाथ कैसे सौंप सकता हूँ विंग, कैसे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम शांत हो जाओ विंग। विंग कहता है लंजा जब प्लीज़ कुछ करो। वांग जी कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, बस तुम शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। ऐसे कहकर वो विंग को गले से लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वांग जी भी इस समय बहुत दुखी था क्योंकि वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। के बाद वांग जी को भी थोड़ा लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर उसे क्या पता था कि इतनी ही जल्दी सब पलट जाएगा। वांग जी विंग को शांत करता है और जब विंग शांत हो जाता है तब वांग जी उसे समझाता है और कहता है कि अभी वो शांत रहे, अपने घर जाए और शांति से रहे, किसी भी चीज़ की फिक्र ना करे। वो अपने मॉम डैड से आज ही बात करेगा उन दोनों के बारे में। विंग जो कि मान जाता है। अब वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करता है और वहाँ से चला जाता है सीधा अपने घर। अब वो नहीं रुक सकता था, बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। अब उसे अपने मॉम डैड से बात करनी ही होगी। अगर आज उसने ऐसा नहीं किया तो वो विंग को हमेशा के लिए शायद खो देगा। इसलिए वांग जी फास्ट स्पीड में अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। फाइनली कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। वो जल्दी से कार से बाहर आता है और अपने घर की तरफ दौड़ जाता है। वांग जी अपने घर के अंदर जाता है और अपनी मॉम का नाम चिल्लाने लगता है। वो कहता है मॉम मॉम, पर उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है।
वो अब भागते हुए अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जाता है और डोर पर नॉक करते हुए कहता है, मॉम। तभी अंदर से मिसेस वांग कहती है, हाँ वांग जी, क्या हुआ, अंदर आ जाओ। वांग जी अंदर आता है और देखता है उसकी मॉम बेड पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रही है। तभी वांग जी कहता है, मॉम। तभी वांग जी की मॉम वांग जी तो देखते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ वांग जी। तभी वांग जी कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसे कहकर वो अपनी मॉम को देखता है। वांग जी की भी मॉम उसको देखती है। आज वो वांग जी में कुछ अलग सा ही महसूस कर रही थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।